रत्ती भर डाउट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आ रही है बात समझ में? और डाउट जो ना बहुत खतरनाक बीमारी है, इट इज जस्ट लाइक अ कोरोना वायरस। हाँ हाँ, मतलब जो चीज आपकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक, तो पहली क्लास है नाइन्थ इंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो आप लोग सब नाइन्थ इंट्रेंस देने वाले हो, राइट? तो एक्साइटेड हो या डर है अभी से ही? हाँ, एक्साइटेड कौन है? हाँ, मैं। तो आज आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन हम लोग ने इसी वजह से रखा है कि आप लोगों को ये पता चल पाए कि हम लोग प्रिपरेशन किस तरीके से कराएंगे या हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजीज होने वाली है। जैसे कि आप लोग थोड़े बहुत अवेयर होंगे विंग्स एकेडमी के रिजल्ट से कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है? बट स्टिल थोड़ा और अच्छे से पता होना चाहिए कि रिजल्ट तो देख लीजिए, बट तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, वो सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सालिक अशरफ। आप लोगों ने यूट्यूब पे देख रखा है मुझे या नहीं? नहीं देख रखा है? आपने देखा है? ठीक है, आपने भी देखा है, चलिए। तो YouTube पे आपने देख रखा है तो बढ़िया है। फिर तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो YouTube पे विंग्स एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो देख लेंगे, ठीक है? ये आप लोग के पास एक फोल्डर है, हम लोग फोल्डर पहले आप लोग को दे देते हैं ताकि फोल्डर आप लोग के पास पहुंचे, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? पीछे पास कर दीजिए। पीछे पास कर दीजिए। ओके, तो फोल्डर पे हम लोग बाद में आएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि आई एम सालिक अशरफ एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कोचिंग एज वेल, ठीक है? तो आज मैं पहले ही दिन खुद ही आया हूँ साक्षात रूप से ताकि आपको बता पाऊँ कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? ऑलराइट, तो आप लोग सब प्रिपरेशन करोगे अपनी नाइन्थ एंट्रेंस के लिए, राइट? देखिए बेटा, नाइन्थ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना टफ नहीं है। सबसे पहली बात, नाइन्थ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना टफ नहीं है। टफ जो है वो ये है कि आप लोग हमें कितना फॉलो कर रहे हो। क्या वीडियो चलती रहेगी? वीडियो से आपको मतलब नहीं है, वीडियो जो देखेंगे वो उनको मतलब रहने दो, आप मुझे देखो डायरेक्टली, है ना? अब भी वीडियो में ही देखना है मुझे, ठीक है ना? तो मैं सामने ही हूँ। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या है कि नाइन्थ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने में अगर हम कहें कि टफ है बहुत सी चीजें, तो टफ नहीं है बेटा। टफ जो चीज लगती है स्टूडेंट्स को ये लगती है कि हम कितना फॉलो कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आज आपको शपथ लेनी चाहिए कि हम आपको फॉलो करेंगे पूरी तरीके से। आ रही है बात समझ में? करेंगे ना? ठीक है। अब देखो, इसमें हमारी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी वो बात करेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले मैं फैकल्टी को आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, पर फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे फोल्डर ओपन करके, ठीक है? प्रिपरेशन कैसे रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोगों की रेगुलर क्लासेस रहेंगी। सबसे पहला पॉइंट, रेगुलर क्लासेस। अच्छा, रेगुलर क्लासेस में जो है ना हम लोगों की चीजें क्या है कि टीचर एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे ऐसा नहीं है। आप लोग की टेबल तक भी मूव करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग वहां पे सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है कि जितने भी डाउट्स होते हैं आप लोग ड्यूरिंग द क्लास क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? बट स्टिल क्या होता है, कुछ डाउट्स बड़े सिली से होते हैं, मतलब लगता है कि हमें ये डाउट बिल्कुल बच्चों वाला है, पर डाउट होता है कि नहीं होता? तो उसको हम लोग डाउट को पूछने में प्रॉब्लम होती है, शर्माते हैं कि यार सब हंसेंगे हम पे, हमारे ऊपर ये डाउट। या फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि क्लास में जब बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, आपसे पूछते हैं कोई डाउट तो नहीं है, तो सब बच्चे कहते हैं सर डाउट नहीं है, पर आपको डाउट आ रहा होता है अकेले को, तो आप तब भी कहते हो छोड़ो, सबको क्लियर है तो हमें भी क्लियर होना चाहिए, हम खुद देख लेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना आपके इंटरेस्ट में सिलेक्शन में प्रॉब्लम देती है। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है? तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग ने एक चीज और लाया है, वो है डाउट सेशन। वो क्या है बेटा? डाउट सेशन। और डाउट सेशन हम लोगों को पता है कैसा है, बहुत यूनिक है डाउट सेशन। डाउट सेशन तो देखो आप लोग खुश हो जाओगे। डाउट सेशन, अभी फोल्डर को कुछ मत करो, फोल्डर को बंद ही रहने दो। डाउट सेशन हमारा 1-to-1 सेशन होता है। जरा समझते हैं ये 1-to-1 सेशन है क्या। आपके पास क्या होता है कि जब आपकी क्लास होगी, उस क्लास के बाद आपके जो टीचर्स क्लास ले रहे होंगे, उस क्लास के बाद आपके डाउट काउंटर टेबल डलेंगे बाहर, वहां पर बैठ जाएंगे जाके, ठीक है? तो वहां पर डाउट काउंटर टेबल पे आप लोग अकेले जाके अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो, यानी कि आपका टीचर और आप अकेले डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। तो टीचर के सामने तो हेजिटेशन होगा नहीं, है ना? तो वहां पर आप अपने से अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, एकेडमिक जब हम पढ़ते हैं ना, स्कूल की पढ़ाई जब चल रही होती है,
तो एक दफा को 0.1% का डाउट होता है तो उसमें इतना इश्यूज नहीं होता है, बट जब इंट्रेंस की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे होते हैं तो रत्ती भर भी डाउट नहीं होता है, रत्ती भर डाउट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आ रही है बात समझ में? और डाउट जो ना बहुत खतरनाक बीमारी है, इट इज जस्ट लाइक अ कोरोना वायरस। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक, बहुत जानलेवा है। देखो कभी भी क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो कोई बच्चा बताएगा कि मेरा मैथ्स है, मेरा फिजिक्स है, मेरा केमिस्ट्री, मेरा बायो है, ऐसे करके बच्चे बता देंगे। फेवरेट सब्जेक्ट क्या वही सब्जेक्ट होता है? आप लोग मुझे बताओ, क्या फेवरेट सब्जेक्ट आपका वही सब्जेक्ट होता है जो आपको बहुत अच्छे से आता है? फेवरेट सब्जेक्ट वही होता है अक्सर बच्चों का, है ना? जैसे अगर मेरा भी कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो वही होगा जो मुझे बहुत अच्छे से आता होगा, और जो मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आता होगा वो मेरा फेवरेट नहीं होता होगा। तो डाउट जो होता है ना मेरे बच्चों, डाउट जो है ना कभी भी पूरा एक साथ डाउट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फिजिक्स, तो फिजिक्स एक साथ डाउट नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक में आपको डाउट आ गया, तो आपने वहां डाउट को रिजॉल्व करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर मैं डाउट को समझाना चाहूं तो डाउट एक पॉइंट की तरह होता है। आ रही है बात समझ में? और अगर ये पॉइंट लग गया यानी कि डाउट आ गया, तो ये डाउट बहुत जल्दी जल्दी फैलता जाता है। ये डाउट क्या करता जाता है बेटा? फैलता जाता है। अब मेरी बात समझो, अगर आपको एक टॉपिक में डाउट आ गया यानी कि एक पॉइंट आ गया जो आपका डाउट है, तो आप उसको पॉइंट को रब करने में इजी होगा या पूरे इंटायर चीज को? सिर्फ एक पॉइंट को मिटाना है, लो मिटा दिया। समझ में आ रहा है? यानी कि जब आपका एक टॉपिक डाउट होता है, फिर स्लोली स्लोली वो एक चैप्टर डाउट होता है, फिर स्लोली स्लोली वो एक सब्जेक्ट डाउट हो जाता है। मेरी बात समझ पाए कैसे डाउट की कनेक्टिविटी है? एक टॉपिक में डाउट हुआ, देन एक चैप्टर में डाउट होगा, देन एक सब्जेक्ट में डाउट होगा, और फिर वो आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? वीक पॉइंट बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ, सब्जेक्ट का डाउट क्लियर करना आसान है, एक टॉपिक का डाउट क्लियर करना आसान है? टॉपिक का। तो टॉपिक का डाउट इज जस्ट लाइक अ डॉट। तो जैसे ही आपकी इस प्रिपरेशन में डॉट आएगा, है ना, जैसे ही आपकी इस प्रिपरेशन में डॉट आएगा, फौरन वहीं के वहीं उसको क्लियर करेंगे फिर टीचर से। आ गई बात समझ में? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जैसे ही आपको एक टॉपिक में भी डाउट आएगा, वो आपको क्लियर करना है। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा आपका जो है ना टेस्ट होंगे, क्योंकि टेस्ट जरूरी ना। 6 दिन हमारा टेस्ट चलता है, एक दिन आपका भी टेस्ट होना चाहिए भाई, ये टीचर क्लास लेते टेस्ट ही तो है उनका। ठीक है, तो टेस्ट जो होगा आपका, वो टेस्ट हमारे 3 फॉर्म में होने वाले हैं बच्चों आपके। ठीक है, सबसे पहला फॉर्म होता है माइनर टेस्ट। सबसे पहला फॉर्म कौन सा होता है बेटा? माइनर टेस्ट। दूसरा फॉर्म क्या होता है बेटा? मेजर टेस्ट। और तीसरा जो फॉर्म होता है वो होता है फुल लेंथ टेस्ट, जिसको आप कह सकते हो फुल सिलेबस टेस्ट। क्या कह सकते हो? अब देखिए, अब इनसे बेनिफिट्स क्या मिलने वाले, अब इन टेस्ट को कराने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो इस लॉजिक पे बात करते हैं ना बच्चों। ये जो टेस्ट हम करा रहे हैं वो इसी पैटर्न पे क्यों कराते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक समझते हैं। तो माइनर टेस्ट जो होता है ना, वो आपका जो वीकली आपने पढ़ा, एक हफ्ते में जो पढ़ा होता है, वो माइनर टेस्ट होता है। आ रही है बात समझ में? फिर एकदम स्टार्टिंग से लेके जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी ज्वाइन किया, पहले हफ्ते जो टेस्ट होगा वो माइनर टेस्ट होगा उस हफ्ते का। फिर आप नेक्स्ट वीक भी पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? नेक्स्ट वीक पढ़ाई करोगे तो अराउंड 15 डेज का स्टफ हो गया कि नहीं हो गया आपके पास? 15 डेज का सिलेबस हो गया। तो एकदम स्टार्टिंग से लेके 15 डेज का सिलेबस क्या होता है? मेजर टेस्ट। आपके जो टेस्ट चलेंगे वो एक माइनर, एक मेजर, एक माइनर, एक मेजर, ऐसे चलेगा। इससे बेनिफिट क्या होता है माय डियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 पढ़ा, देखो ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? आपने किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 पढ़ा, आपको वो चैप्टर 1 एकदम क्लियर हो जाता है। पर जब आप चैप्टर 2 पे मूव करते हो और फिर चैप्टर 3 पे मूव करते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता और चैप्टर 1 आपका वीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हम जैसे जैसे कहते हैं ना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पीछे का भूलते हुए आ रहे हैं, है ना? अब भूलना तो इस जर्नी में है ही नहीं, सब चीजें याद होनी चाहिए। तो थ्रू माइनर टेस्ट एंड मेजर टेस्ट, वो सारी चीजें आपको क्या रहेंगी? रिवाइज रहेंगी। यानी कि माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट की हेल्प से आप हर चैप्टर के हर एक टॉपिक से हर वक्त क्या रहोगे? कनेक्टेड रहोगे। तो भूलने के चांसेस है क्या? कोई भूलने के चांसेस हो सकते हैं क्या? नहीं। जब बार बार उसी चीज का टेस्ट होगा तो वो चीजें आपको क्या हो जाएंगी? याद होंगी। उसके बाद जब हम आपका सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आपका होगा बेटा फुल लेंथ टेस्ट। क्या होगा बेटा? फुल लेंथ टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट। अभी आप लोग को एक बात बताऊं, जो अभी आपका अक्टूबर में इंटरेस्ट हुआ, आप लोग को पता होगा ना कि थोड़े से सीनियर जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने टेस्ट दिया था। तो जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट है ना, उसमें से 85% क्वेश्चन एज इट इज उठ कर आए। समझ में आ रहा है? बल्कि मैं तो कहूंगा 85% से ज्यादा
क्वेश्चन एज इट इज उठ कराएं। चाहे आप बात कर लो फिजिक्स की, चाहे आप बात कर लो केमिस्ट्री की, चाहे आप बात करो बायो की, चाहे आप बात करो मैथमेटिक्स की, चाहे आप बात करो हिंदी की, चाहे आप बात करो उर्दू की, चाहे बात करो इंग्लिश की। ये बात तो पता है ना आपको, पढ़ना क्या क्या है, सबको ये बात पता है। तो पढ़ना क्या क्या है बेटा आपको? आपको पढ़ना है मैथ्स, आपको पढ़ना है फिजिक्स। अब साइंस को डिवाइड कर लो, क्योंकि आपको साइंस एक टीचर नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि हर टीचर एक्सपर्ट होना चाहिए ना यहाँ पर। तो फिजिक्स, देन आपका आ जाता है केमिस्ट्री, देन आ जाता है आपका बायोलॉजी, और आफ्टर दैट आपकी लैंग्वेज में हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, राइटिंग समझ में आ रही सबको, और उर्दू। ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब आप लोग फोल्डर को ओपन करिए, अब आप लोग सब फोल्डर को ओपन करिए। तो फोल्डर के सारे मटेरियल को निकाल लो अभी अभी, है ना, सब मटेरियल को निकाल लीजिए। तो इसमें एक पेज आपको मिलेगा, लीजिए एक इस तरीके का आपको पेज मिलेगा, मिला। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, और जो 2020 के एंट्रेंस में जो रैंक्स आई हुई हैं वो लिखी हुई हैं। ये रैंक्स तो आप लोग घर पे भी देख लोगे, और आपको पैम्फलेट भी मिला हुआ है, और आपको यहाँ पे फैकल्टीज फॉर 9th एंट्रेंस भी लिखा हुआ है। अच्छा, इस बैच का नाम हमने दिया अचीवर्स बैच। क्या नाम रखा है इस बैच का? अचीवर्स बैच। तो आपका 9th एंट्रेंस अचीवर्स बैच है। अचीवर्स मतलब दोज हु वांट टू अचीव अ गोल, जो अपने गोल को क्या करना चाहते हैं, अचीव करना। हमारे पास जो है ना आपका लिखा हुआ वी हैव अ प्लान, हमारे पास एक प्लान है जो कि आपको आपका रिजल्ट दिलवा सकता है। वो प्लान आप देख लो, उसको पढ़ लो सुकून से। विंग्स एकेडमी में क्या खास बात है, सारी बातें आपके लिए लिख दी हैं। और जो हमारा बैच है वो 19th ऑफ नवंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है, और वो चलेगा आपका। तो उस जर्नी में कितनी छुट्टियां आने वाली हैं, वो कौन कौन से दिन होंगे छुट्टी के, वो सब आपको अभी से मेंशन कर दिया गया है। और उसमें उसके बाद आपके मटेरियल की बात करी गई है, जो मटेरियल आपको दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा देखिए, आप लोगों को कोई भी फर्दर बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। ए टू जेड जितने भी मटेरियल और जितनी भी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, वो सब आपको पैकेज में मिलेगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू बाय एनी सिंगल बुक। क्लियर हो रहा है? आपको कोई भी सिंगल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जितनी भी बुक्स है वो सब आपको आपके मटेरियल में मिल जाएंगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? आप लोगों को माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट में तो कोई डाउट नहीं, आपको फुल लेंथ टेस्ट में तो कोई डाउट्स नहीं है। अगर आप पेपर की एनालिसिस करो तो मेजर जो पोर्शन होता है, मैं तो कहूंगा ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन जो है क्लास 8 का होता है, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं। तो हमारे जो एक्सपर्टीज है, जो आपकी फैकल्टीज जो आपको पढ़ाएंगे, आपके जो टीचर्स होंगे, उनको मालूम है वो एक्स्ट्रा भी कहां से आ सकता है। तो टीचर्स लोग कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 8 की बुक देखी जाए तो उसमें मोशन चैप्टर नहीं है क्या, पर क्लास 7 की बुक अगर आप देखोगे तो उसमें एक चैप्टर था आपका मोशन इन टाइम, था कि नहीं था? तो वहां से भी क्वेश्चन आपको उठकर आ सकता है। आ रही है बात समझ में? जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर से लास्ट ईयर की बात करें तो एक चार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। आप लोग जब अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग मिलकर, तो चार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो उसको थोड़ा बहुत हम चार्ट्स के बारे में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, जो कि आप पर्टिकुलरली क्लास 10th में पढ़ते हो। आ रही है बात समझ में? तो थोड़ा एक्स्ट्रा हम पढ़ाएंगे, तो उसमें डरना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल यही कोशिश करना है कि आप कितनी चीजें समझ पा रहे हो। आ रही है बात समझ में? अगर आप क्लास से छुट्टी होकर जा रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं 5 घंटे बैठ के पढ़ा या 5 घंटे बैठ के पढ़ी। आपको ये सोचना है कि मैंने आज के लेक्चर में कितना परसेंट समझा, और अगर वो 100% नहीं है तो आप बार फौरन डाउट काउंटर टेबल पे अपने टीचर के साथ अपने इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। आ रही है बात समझ में? यार 2 3 4 महीने की मेहनत होती है, अगर इसमें ढंग से मेहनत कर ली गई तो सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा डायनामिक हो सकता है। आप सब वो फेस बन सकते हो जो रैंक 1 ला सकते हैं। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आज ही से जो ना कहते हैं ना, मैं हमेशा कॉल पे बात करता हूँ, किसी से बच्चे से बात करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ ओरिएंटेशन सेशन कभी भी मिस नहीं करना है। ओरिएंटेशन सेशन कभी भी मिस नहीं करना है। वजह क्या है? डे फर्स्ट से ही डिसाइड होना शुरू हो जाता है कौन रैंक 1 होने वाला है, कौन रैंक 2 होने वाला है, कौन नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोगों को पहले दिन से ही अपना जोश और जान सब लगा देनी है। आ रही है बात समझ में? तो आपको डे फर्स्ट से ही क्या लगा देनी है? जोश और जान दोनों लगा देनी है। यहां तक कोई डाउट है क्या? आप लोग एक बार इस पेज को पढ़ लो जो आप लोग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। इसके साथ साथ अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो,
तो इतने में जितना हम लोग ने प्लान बना रखा है, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इन सब में सारी चीजें कवर हो जाती हैं, बट स्टिल कोई बच्चा होता है जो कि इसमें भी कवर नहीं कर पा रहा होता है, उसके रिजल्ट्स में वो चीजें, वो बात जो हम चाहते हैं रैंक वाली, वो नहीं आ पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं, हमारी टीम ये नहीं मानती कि वो बच्चा वीक है, उस बच्चे पे थोड़ा और कोशिश करनी होती है। तो उस बच्चे के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? कबीर। कबीर, फॉर एग्जाम्पल कबीर फिजिक्स में वीक है, ठीक है, कबीर को पढ़ाते रहे, कबीर फिजिक्स में वीक निकला, तो कबीर के लिए फिजिक्स में हम लोग डीपीपी स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे बेटा? डीपीपी। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कह सकते हो, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट कह सकते हो, कुछ भी कह दो। मतलब बेसिकली क्या है कि हम आपकी डेली प्रैक्टिस कराएंगे। अब डेली प्रैक्टिस से क्या फायदा होगा कि आप लोगों को चीजें अच्छे समझ में, यानी कि उस वीक सब्जेक्ट पे आप लोग के ज्यादा एफर्ट्स लगाए जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एक और खास बात, जो आपका रिजल्ट आता है, यानी कि जो आप वीकली टेस्ट दोगे, उस वीकली टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसका अंदाज एकदम अलग है। उसका आपका जो है ना पूरा एनालिसिस आता है बेटा। क्या आता है? पूरा का पूरा एनालिसिस। पूरा का पूरा एनालिसिस का मतलब ये कि आप जब टेस्ट दोगे तो आपके मैथ्स में क्या मार्क्स है, खाली ये नहीं बताया जाएगा। आपके फिजिक्स में क्या मार्क्स है, खाली ये नहीं बताया जाएगा। यानी कि खाली आपके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स है उनमें क्या मार्क्स है वो नहीं बताया जाएगा। तो सर क्या बताया जाएगा? तो देखिए, आपको क्या बताया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। सबसे पहली बात, आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया वो बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कितने क्वेश्चन उसमें से करेक्ट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, रॉन्ग है, और उसके बाद आपको बताया कितने मार्क्स। यानी कि जो चार चीजें हैं उन पे हम स्टडी करेंगे। पता है, अगर हम लास्ट ईयर के बच्चों की बात करें तो लास्ट ईयर में बच्चों को जब उन्होंने पहले और दूसरे टेस्ट दे दी, 10 से 15 दिन के अंदर 2 टेस्ट हो गए थे। तो 10 से 15 दिन के अंदर जब 2 टेस्ट हो गए थे तो उनको स्टार्टिंग से ही पता चल गया था कि उनका कौन सा क्वेश्चन वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन हमारा वीक है और कौन सा क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हम लोग मेहनत नहीं कर सकते? आपकी पूरी टीचिंग टीम जो है आपको जो कोचिंग में पढ़ाएगी, वो सब टीचर जब आपके कोऑपरेटिव और काफी फ्रेंडली होंगे, गुस्सा नहीं आता टीचर्स को, टेंशन मत लेना। टीचर्स को गुस्सा नहीं आता, टीचर्स को डाउट पूछो, गुस्सा नहीं है। टीचर से मजाक करोगे तो गुस्सा है, तो मजाक नहीं करना, डाउट बिल्कुल बिंदास पूछना है। तो टीचर्स को आप एक डाउट को कई बार पूछोगे तो भी आपको वो टीचर्स डाउट में बताने में कसर नहीं छोड़ेंगे। आ रही है बात समझ में? ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यूजुअली लोग बोल देते हैं कि आप हमसे 1000 बार पूछो, पर 2 बार में 3 बार में कहते हैं भाई तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, जाए। वो यहां पर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? और इफ इन केस अगर आप लोग ये बात नोटिस करते हो कि सर हमारे डाउट्स बार बार हम पूछे तो टीचर थोड़े एग्रेसिव हो जा रहे हैं, टीचर हमें नाराज हो रहे हैं हमसे, तो आप लोग बिल्कुल ओपनली मोस्ट वेलकम है, आप लोग मुझसे कंप्लेन कर सकते हो, उस पर फॉरन एक्शन ले लिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो मेन होल सोल इसका जो ओरिएंटेशन सेशन का रीजन था वो ये कि आज आप लोगों को कमिटमेंट करना है कि भाई हम सर मेहनत करने को तैयार है और सर हम रैंक देने को तैयार है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि मेन टारगेट हमारा रैंक का ही होता है कि हमें रैंक चाहिए बच्चों से। उसके लिए बच्चों को कितना घिसना पड़ेगा वो हम घिस लेंगे। तो हम लोगों को टीचर को घिसना है तो उनको तुम घिसवा लो, जितना डाउट्स पूछना चाहो, जितना पढ़ना चाहो। इनफैक्ट तुम अगर किसी टीचर से ये भी कह दोगे बेटा कि सर मुझे आप पर्सनली भी पढ़ा दिए, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आई क्लास में चीजें, तो वो भी आपको वो टीचर कर देंगे। आ रही है बात समझ में? यहां तक कोई डाउट तो मतलब जो चीज आपकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। आ रही है बात समझ में? और कोई बात, और किसी को कोई परेशानी? बिल्कुल, बहुत अच्छे बात कर रही है इसने। सर सिलेबस रिवीजन कैसा होता है? तो सिलेबस रिवीजन जैसे कि हम लोग जब सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, जब हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, तो उसके बाद सिलेबस का रिवीजन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? रिवीजन। तो एक बार तो रिवीजन आपका टीचर कराएगा आपकी क्लास में, उसके बाद आपका फुल लेंथ टेस्ट के हेल्प से जो है ना रिवीजन होगा, कम से कम नहीं तो 5 बार। पूरे सिलेबस का 5 बार रिवीजन और प्लस ये वाले 2 बार रिवीजन, कितनी बार हो गया? तो इसके बाद भी दिक्कत है? इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? क्लियर है बेटा? ऑलराइट, आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों को चैप्टर्स के नाम पूछता हूं, चैप्टर्स के नाम बताता हूं, आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से किधर जाना चाहिए, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ठीक है? रैंडमली पूछता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मोशन, फिजिक्स है, पक्का? ठीक है। अच्छा, मैंने कहा आपसे साउंड,
फिजिक्स है। ओके, मैंने कहा आपसे फ्रिक्शन, फिजिक्स। मैंने कहा आपसे लाइट, फिजिक्स। मैंने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, बायो। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, बायो। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, केमिस्ट्री। कोल एंड पेट्रोलियम, केमिस्ट्री। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोलॉजी। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सम नेचुरल फिनोमिना, फिजिक्स। अभी इसमें ऐसे चैप्टर में ऐसा है सर फिजिक्स, ये क्या था सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के? अच्छा, फिजिक्स है। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, फिजिक्स। ओके, अच्छा किसी को इंटरेस्ट है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में? है। अच्छा, मोशन में इंटरेस्ट है? मोशन है थोड़ा थोड़ा या बिल्कुल भी नहीं है? अच्छा, अगर मैं बात करूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, फोल्डर में कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, चलिए थोड़ा बात करते हैं थोड़ा सिलेबस की, है ना? तो क्योंकि हम लोग पहले ही चैप्टर मोशन से स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को अभी जो है ना, आज तो ओरिएंटेशन सेशन था, आज भी कर सकता था बट मैं आज नहीं कर रहा हूँ। जब हम पर्टिकुलरली कल से स्टार्ट करेंगे तो सबसे बताते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं मोशन से स्टार्ट करूंगा या कोर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किस किस ईयर में कितने सवाल आए और उसका एवरेज कितना है, यानी कि उससे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आ रही है बात समझ में? किस चैप्टर्स की कितनी वेटेज है और उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो दोस्तों, 9th इंट्रेंस का अब जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा हो गया है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप मुझे बता दीजिए कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा कोई भी चैप्टर आपके पूरे सिलेबस में नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और आज ही आप टारगेट बना लो कि सर मैं रिटन में जो आपका पेपर होगा 85 मार्क्स का होगा। ये तो मालूम है ना कि रिटन आपका 85 का मार्क्स का होता है, फिर 15 मार्क्स का आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है ना? तो आज ही से आप शपथ ले लो कि जो है सर हम 85 में से 85 मार्क्स लाएंगे, ठीक है ना? तो क्योंकि आप कंपटीशन इस लेवल पे जा रहा है तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ेगा 85 में से 85 की कोशिश करिए, है ना? मुझे तो खुशी होती है अगर 40 प्रयत्न करते चलो 50 लिया ना, है ना? पर कंपटीशन काफी अच्छा हो चुका है अब। मजा, अच्छा एक बार बताओ, कंपटीशन में मजा ही तब आता है जब कॉम्पिटिटर्स अपने अच्छे होते हैं। अगर एकदम गधे वधे टाइप के कॉम्पिटिटर्स होंगे तो कोई भी जीत जाएगा, पर जीत का तो मजा तभी है ना जब मुश्किल हो, हर्डल्स हो। तो नहीं, हर्डल्स को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। आ रही है बात समझ में? चलिए ये रखो। चलिए, तो अगर हम मोशन की बात करते हैं, आज सिर्फ सुनना है और कोशिश करनी है समझने की। मोशन, तो मोशन से आप क्या समझते हो? मोशन यानी कि ये तो बहुत कॉमन टर्म है। अगर कोई भी चीज चल रही होती है तो हम बोल देते हैं कि मोशन कर रही है, बोलो, है ना? यानी कि अगर हम मोशन की बात करें तो इसमें क्या चलना जरूरी है? बिना चले काम नहीं हो सकता? हो सकता है क्या? हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये एक ट्रेन है, देखो ड्राइंग पे मत हंसना मुझे। मैंने बुफरान सर, बायोलॉजी वाले सर की तारीफ करी ड्राइंग्स की, मैंने अपनी तारीफ नहीं करी है, इसी वजह से नहीं करी है। और फिजिक्स वालों की ड्राइंग अच्छी भी नहीं होती है। फील लेना है, फील। ये एक ट्रेन है, ठीक है? ये एक ट्रेन का डिब्बा है, बल्कि ट्रेन में नहीं है, ट्रेन है, ठीक है? और ये ट्रेन जो है ना इस साइड मूव कर रही है, यानी कि ट्रेन इस साइड क्या कर रही है बेटा, मोशन कर रही है, ठीक है? अब इस ट्रेन के अंदर लोग हैं, एक तो ये है और एक थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी है, उसके हाथ में गन भी लगा देता हूं उनको। फील आ रहा है? गन है, आ रहा है फील, ठीक है? तो इसको मैंने बोला ये है हमारा पैसेंजर। क्या है बेटा? पैसेंजर। और ये हमारा चोर है, ठीक है? चोर, है ना? इसको ऐसे लिख देते CHOR, चोर। ऑलराइट। और यहां पर बेटा अगर हम इसको देखें तो यहां पर एक बंदा बैठा, मेरे को अभी फील आएगा बैठने का, बैठ गया, आया फील? बैठा हुआ है, बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? आराम से बैठा हुआ है, ठीक है? तो इसको मैंने बोल दिया ऑब्जर्वर। क्या बोल दिया? ऑब्जर्वर। तो इस स्टोरी में, ये जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, उस स्टोरी में कितने हीरोज हैं? 3, है ना? एक तो आपका चोर, दूसरा पैसेंजर और तीसरा ऑब्जर्वर। आ रही है बात समझ में? ऑलराइट। अब मुझे बताओ, ये जो ट्रेन है वो चल रही किस डायरेक्शन में? इधर की साइड, है ना? अब जब ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है तो मुझे बताओ कि आपका जो पैसेंजर है
जो आपका पैसेंजर है विद रिस्पेक्ट टू WRT इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विद रिस्पेक्ट टू चोर, वो मोशन में है या रेस्ट में? बताइए, रेस्ट जानते हो ना, रुका हुआ, मोशन चलता हुआ। ठीक है, ये सिंपल आपको मैंने मोशन की डेफिनेशन इसलिए नहीं दी, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या ऑब्जर्वेशन है, आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन देखना चाहता हूं। तो मुझे बताइए बच्चों, पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू चोर कहां पर है? रेस्ट में कौन कौन कहता है, हाथ उठाओ। और मोशन कौन कौन कह रहा है, वो हाथ उठाओ। देखो देखो, इसका सबसे बेस्ट फील क्या है, कभी कार में सफर किया है? कार में आपके बराबर आपकी मम्मा बैठी होंगी, मम्मी बैठी होंगी, तो जब आप कहाँ गए थे कार से? बिहार से गए, बिहार में गए थे, कहाँ पर? दूसरी जगह गए थे। तो वहां पर जब दूसरी जगह गए थे तो मम्मा साथ पहुंची थी, मम्मा वहीं रह गई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो चोर के सामने पैसेंजर और पैसेंजर के सामने चोर है, चाहे ट्रेन कितना भी स्पीड से चलता रहे, पर ये दोनों एक दूसरे के सामने ही तो है, चल तो नहीं रहे ना। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां पर है? रेस्ट पे। कहां पर है बच्चों? रेस्ट पे। वेरी गुड, तो यहां पर रेस्ट पे टिक कर दे क्या? और अगर यही मैं आपसे पूछूं पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अब ये कहां पर है? बस ये मोशन में। क्यों? क्योंकि ट्रेन चल रही है, और ये ट्रेन जब चल रही है तो बेसिकली कुछ समय बाद ये ट्रेन शायद कहीं यहां पर आगे आ गई होगी, है ना, फिर कुछ समय बाद ये ट्रेन और आगे आ गई होगी, बोलिए। तो यानी कि अगर मैं कहता हूं ये डिस्टेंस d था, ऑब्जर्वर का और ट्रेन का डिस्टेंस d था, तो शायद यहां पर डिस्टेंस वो d नहीं रहा, कुछ और हो गया, बोलिए। यानी कि मैं कह सकता हूं डिस्टेंस जो है वो d से ज्यादा हो गया, बढ़ गया। और अगर मैं वहां थर्ड केस को स्टडी करूंगा बेटा, तो शायद डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, यानी काफी ज्यादा बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो यानी कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, क्या ये ट्रेन मूव कर रही है? कर रही है। क्या इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये पैसेंजर मूव कर रहा है? अब कोई सोचे सर यहाँ पे लोहे का था, कैसे दिखेगा पैसेंजर इसको? तो मैंने यहाँ पे शीशा लगवा दिया तोड़वा के, अब दिख रहा है। अब बताओ ये पैसेंजर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, सबको फील आ रहा है। तो पैसेंजर क्या कर रहा है बेटा, रेस्ट या मोशन? मोशन, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं चोर, चोर के नाम से लोग हंसते क्यों भाई? विद रिस्पेक्ट टू चोर विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, आप बताओ। रेस्ट या मोशन? पक्का? वेरी गुड। और अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जर्वर या चोर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की शॉर्ट फॉर्म चलेगी? तो ये कहां पर है, रेस्ट या मोशन? मोशन, वेरी गुड। ऑलराइट, तो बात आपको समझ में आई? बात समझ में आई कुछ कुछ। अब एक बात और समझ में आनी चाहिए बच्चों, थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू है, डरना नहीं, इन सब चीजों को हम डीप में पढ़ेंगे अभी। आपने देखा कि ये जो पैसेंजर था वो कभी तो रेस्ट पे रहा और कभी मोशन में रहा, यानी कि ये पैसेंजर चोर और ऑब्जर्वर की कहानी में ये पैसेंजर चोर कभी तो रेस्ट में रहे, कभी तो मोशन में रहे, यानी कि एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है। ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। क्यों भाई साहब, कबीर साहब? ये बड़ी बात है, कबीर बात है, कबीर का मतलब बड़ा होता है ना। चलो, तो बेसिकली क्या होता है कि एक ही समय पे एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। ये बात का फील आया आपको? सबको आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो और दिलाऊं। आ गया फील? ठीक। अब मेरी बात को समझो, पर एक चीज हम लोग चेंज कर रहे थे, कभी हम इसको इसके हिसाब से देख रहे थे, कभी हम इसको इसके हिसाब से देख रहे थे, कभी इसको हम इसके हिसाब से देख रहे थे। यानी कि जब हम अपनी ऑब्जर्विंग पोजीशन को, यानी कि जो ऑब्जर्विंग पोजीशन मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो इन लोगों की मोशन पे यानी कि चलने की स्टेट चेंज हो रही, कभी वो मोशन में आ रहे हैं, कभी रेस्ट पे आ रहे हैं। यानी कि यहां से एक पॉइंट बनेगा जो कि हम डिस्कस करेंगे कल, अभी बस सिर्फ कहानी है। आ रही है बात समझ में? तो यहां से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम में मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। कुछ चीज हमें चेंज करनी है, वो चीज क्या है उसको हम कल बोलेंगे क्या है, ठीक है? पर ऐसा हो सकता है, ऐसा
हो सकता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी के जो आप लोग स्पीड देखी, स्पीडोमीटर देखा है? देखा है? देखिए स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड मेजर करता है। अच्छा एक बात, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा होगी या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा होगी? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा होगी, 60 किलोमीटर की? बोलो 60। बहुत बढ़िया। देखो फिजिक्स जो है ना, मैं ये आज दिखाना चाह रहा हूँ, फिजिक्स तुम्हारे को आती है, बस थोड़ा सा तरीके से आनी चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे एक कंडीशन और पढ़ते हैं। देखो पढ़ते क्या, आज तो पढ़ाई नहीं कर रहे, आज तो सुकून से खेल रहे हैं हम लोग, है ना? कभी ट्रेन से खेल रहे हैं, कभी बॉल से खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं ना, कभी किसी की नाक तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो बॉल है, बॉल, इसको मैंने कहा बॉल ए और बॉल बी, ठीक है? ऑलराइट, बल्कि और कर लो इसको, इस बॉल का नाम रख देते हैं, इस बॉल का नाम रखिए बंटी, और इस बॉल का नाम रखिए बबली। तो बंटी बबली की कहानी सुनते हैं आज। ठीक है, किसकी कहानी सुनते हैं? बंटी और बबली। अगर मुझे बताओ, ये बबली जो है अगर 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, कितने किलोमीटर पर आवर से जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और बंटी इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने, 80 किलोमीटर पर आवर से। कितनी स्पीड से जा रहा है? 80 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या बंटी और बबली कभी मिलेंगे? बताओ जल्दी से, क्या बंटी और बबली कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? ये तो 80 से जा रहा है, वो 40 से जा रहा है, ये तो ज्यादा जा रहा है, तो पकड़ लेगा। हाँ, आप एक टर्म बोल लो, डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन का भी अपने मोशन में रोल है कि नहीं है? एक बात और एक्सेप्ट कर लिया आपने। तो आज की पहली बात जो आपने एक्सेप्ट, देखो बात बात में सीखोगे फिजिक्स तुम लोग। एक बात आपने जो एक्सेप्ट करी वो ये कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, और कभी भी स्पीड बढ़ाने से जरूरी नहीं हम उसको पकड़ पाए किसी दूसरी बॉडी को। स्पीड किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, या स्पीड हमारी क्या है, तब हम पकड़ पाएंगे। यानी कि चलो एक कंडीशन आपने एकदम सही बताई, एकदम सही बताई। अब दूसरी कंडीशन मैंने यहां पर बना देता हूं, यहां पर बना दे, यहां पर ये वीडियो में आ रहा है जगह ये वाली। अगर तुम लोग मेरे जो है ना, आज हम टीचर है और तुम लोग वॉलंटियर्स हो, बता रहे हो सर आ रहा है, कैप्चर हो रहा है। अब बताओ, चलो ये दोनों बंटी बबली है भाई, इसको क्या करना है? बंटी भैया, और ये हमारे बबली भैया। अब मुझे बताओ, ये बबली जो है, सुनो, कहानी सुनते रहो यार, ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है इस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे वो भी बताएंगे आने वाले समय में। और ये जो जा रहा है, ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। देखो फिजिक्स तुम्हारे अंदर है, बार बार प्रूफ कर रहा हूं एक बार। बबली कितने जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर से, बंटी 20 किलोमीटर पर आवर से। अब मुझे बताओ कि बबली को बंटी पकड़ पाएगा? बोलो, क्या पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, पक्का? वेरी गुड। अब मुझे, अगर मैं कहता हूं कि ये 20 की जगह ये 60 हो जाए, अब पकड़ पाएगा? अब पकड़ पाएगा? अब वेरी गुड, आपने ये कहा ये सर पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पकड़ना चाह रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, और जो भाग रहा है उसकी स्पीड कम है, अल्टीमेटली पकड़ ही लेगा। अब मुझे बताओ कि ये पोजीशन मैंने ले ली ए, ये पोजीशन ले ली मैंने बी, वो कहां पकड़ेगा? पोजीशन ए पे या पोजीशन बी पे? कौन कौन कह रहा है बी पे पकड़ेगा? हाथ उठाओ। कौन कौन कह रहा है पोजीशन बी पे पकड़ेगा? बेटा आपकी तबीयत खराब है क्या? तो इंटरेस्ट लो थोड़ा सा। कौन कौन? सभी कह रहे हो बी पे पकड़ेगा, किसी को ऐसा तो फील नहीं आ रहा सर ए पे पकड़ेगा? पक्का? देखो एक चीज और सीख गए, सीखे नहीं सीखे? अब सुन, एक गेम और। मैंने कहा यहां पर एक बंटी, बंटी बबली समझ गया ना, कौन सी बंटी और कौन सी बबली है? ये 10 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है, और ये बबली 10 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। तो क्या ये दोनों बॉल्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अब मुझे बताना कहां पे मिलेंगी। पोजीशन ए पे मिलेगी, पोजीशन बी पे मिलेगी, और पोजीशन सी पे। बताओ किस पे मिलेगी? कहां पर मिलेगी? पोजीशन बी पे मिलेगी। यानी कि एक बात और सीखे, बोलो सीखे कि नहीं सीखे? ऑलराइट, अब मुझे बताओ कि इनको मिलने में जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा कम? कम लगेगा ज्यादा? कम। क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, एक दूसरे को मिलाना चाहते हैं, वहां तो भाग रहे थे,
आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो आपको ये बात का फील आया कि दोनों मिलेंगे, पर कहां पर मिलेंगे? कहीं बीच पे, यानी कि बीच में, यानी कि पोजीशन बी पे मिलेंगे। यानी कि पोजीशन बी क्या होगी इनकी? मीटिंग पॉइंट। पोजीशन बी क्या होगी बेटा? मीटिंग पॉइंट। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? पक्का पक्का या कच्चा कच्चा? पक्का पक्का। ऑल राइट, चलो जल्दी से अब एक काम करिए, कॉपी निकालो। इसको बैग में रख लीजिए। तो आज जो बात करी, मजा आया? बोलिए, समझ में आई चीजें? फिजिक्स आसान है? अब ऐसा नहीं है बहुत आसान के चक्कर में घर पे पढ़ो भी ना, ठीक है ना? बहुत आसान के चक्कर में सर हम तो वी नो एवरीथिंग सर, आपको हम पढ़ाए सर, ऐसे मत कर 2 दिन बाद सर आपको हम पढ़ा दें। चलो, जो हमारा कल का टारगेट रहेगा, क्यों नहीं हम लोग डिस्कस करने आज ही से कल का टारगेट क्या रहेगा, या हमारे चैप्टर में क्या क्या चीजों को हम कवरेज देंगे, ठीक है? तो जब आप लोग मोशन पढ़ेंगे माय डियर, तो मोशन लिख लीजिए सबसे पहली हेडिंग, मोशन में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो। मोशन लिख लीजिए। तो मोशन में आप लोग पढ़ोगे सबसे पहली चीज डेफिनेशन ऑफ मोशन, वो तो लिख लिया आपने, छोड़ो। रेस्ट, फिर उसके बाद पढ़ोगे आप लोग रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। फिर आप लोग पढ़ोगे सर्कुलर मोशन। तेज तो नहीं बोल रहा हूं? तेज बोल रहा हूं? लिख दूं? चलो लिख देता हूं, ये साइड रब कर दूं। ये मेन टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, बता दे रहा हूं क्या क्या पढ़ेंगे, है ना? ये अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी मत देना, फिर ये टॉपिक लिखवाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे मोशन का, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी और होती है, वो भी पढ़ा देंगे आप लोगों को, टेंसर क्वांटिटी। सुना है नाम कभी? स्केलर और वेक्टर का सुना। स्केलर और वेक्टर का सुना, टेंसर हम और दे देंगे, ठीक है? टेंसर क्वांटिटी। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे बेटा स्पीड के बारे में। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ोगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद बच्चों आप लोग पढ़ोगे स्पीड के बारे में। स्पीड के बाद आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। राइटिंग समझ में आ रही है? उसके बाद आप पढ़ोगे वेलोसिटी के बारे में। तो ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स, है ना? वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद बच्चों आप लोग पढ़ोगे एक्सीलरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? एक्सीलरेशन के बारे में। और उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाएगी, वो भी चीजें हम पढ़ाएंगे, ठीक है? इसके साथ साथ जहां पर आपको ग्राफ्स की जरूरत है, ग्राफ्स जहां बनने होते हैं, वहां पर आपको ग्राफ्स भी बनवा दी जाएंगे, ठीक है? वहां पर आपको ग्राफ्स भी बनवा दिए जाएंगे। तो यानी कि अगर हम ओवरऑल चैप्टर को देखें मोशन को, तो ये कुछ कवरेज आपकी रहने वाली है, ठीक है? मोशन की कवरेज ये रहने वाली है। कुछ कुछ बातें हमने कर ली, कल से इंशाल्लाह और ज्यादा मजा आएगा। चीजों को सिर्फ समझाना था मुझे कि आप लोग की अप्रोच क्या है, तो अप्रोच के मामले में आप सब बहुत अच्छे लगे मुझे, और इसके बाद अब कल से इस अप्रोच पर हम काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों? यूसुफ समझ में आ रहा है? ऑलराइट, तो किसी को कोई जल्दी से एक बार मेरे से बात कर लो, फिर मैं जाऊंगा, दूसरे टीचर आएंगे, तो आप लोग जब उसको लिख लेना आराम से, मैं रब नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को माइनर टेस्ट क्लियर है क्या? मेजर टेस्ट क्लियर है क्या? फुल लेंथ टेस्ट क्लियर है क्या? रिवीजन के कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? रिजल्ट के एनालिसिस क्लियर है क्या? सब टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलने वाले, साइंस को एक टीचर नहीं पढ़ाएगा, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, सब मिलने वाले। डाउट काउंटर टेबल, डाउट सेशन 1 to 1 है, क्लियर है, ठीक है? और उसके बाद सिलेबस के कवरेज भी एकदम अच्छे से क्लियर होगी, और बाकी टीचर्स आपको अपने अपने चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन देते रहेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देते रहेंगे, और आप लोग
पढ़ते रहेंगे बिंदास तरीके से। तो आज से आप लोग कमिटमेंट कर रहे हो कि जो है आप लोग पढ़ोगे ढंग से। आवाज नहीं आई? हाँ बढ़िया, ठीक है ना। तो अब इन पे हम काम करना शुरू करेंगे कल से इंशाल्लाह, ठीक है। ऑल राइट।